नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया और पहली बार इस तरह से फंसा है। मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की। आज सुबह ही बात की थी केजरीवाल की, फिर से करनी पड़ रही है। खबर ही ऐसी है कि बात किए बिना रुकना मुश्किल है। पहली बार अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा दूसरे नेताओं, दूसरी पार्टियों के नेताओं और लोगों पर, नौकरशाहों पर भ्रष्टाचार का आरोप बिना सोचे समझे, बिना पलक झपकाए लगाते थे, भ्रष्टाचार के आरोप में कायदे से गिर गए। उनके साथी मंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनके विभाग का मामला है। एक्साइज पॉलिसी जो 2021 की केजरीवाल सरकार की है, उसमें घोटाले के आरोप लगने के बाद एलजी ने, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के वीके सक्सेना ने, इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। तब से बौखलाहट है केजरीवाल के खेमे में। वो टेलीविज़न पर आए, जो उनकी आदत है, आए और कहा कि सब झूठ है और मनीष को मैं तो 22 साल से 30 साल से जानता हूँ और मनीष के बारे में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, फंसाने की कोशिश हो रही है। और बड़ी बड़ी बातें कि कोई जेल जो है रोक नहीं सकती है केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को। और ये भी कि मैंने तो 3-4 महीने पहले ही कहा था कि अब मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की तैयारी है। सारा मुद्दा बड़ी चालाकी से डाइवर्ट कर रहे हैं मनीष सिसोदिया पर। मामला मनीष सिसोदिया तक का नहीं है, ये ठीक है, उनके डिपार्टमेंट का मामला है, एक्साइज डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के पास है। लेकिन मुख्यमंत्री की जवाबदेही और उनकी जिम्मेदारी साफ साफ है इसमें, क्योंकि फैसले कैबिनेट से हुए हैं। कैबिनेट ने जो फैसला किया उससे इतर फैसले कैसे हुए। और आप हालत देखिए, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए। जब कोरोना के डेल्टा वायरस से दिल्ली, देश और पूरी दुनिया जूझ रही थी, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाओं की कमी, उस समय केजरीवाल पूरी दुनिया पर आरोप लगा रहे थे कि इसके लिए वो जिम्मेदार, ये जिम्मेदार, उनके अलावा सब जिम्मेदार थे। उस समय मजदूर पलायन कर रहे थे, दिहाड़ी मजदूर, लोगों का रोजगार जा रहा था, खाने पीने का मुश्किल था। इन सब का इंतज़ाम करने के बजाय, इनकी चिंता करने की बजाय अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को शराब ठेकेदारों की चिंता थी। उनको चिंता थी कि ये पैंडेमिक है और इसमें लॉकडाउन भी लगा है, ऐसे में बेचारे गरीब शराब ठेकेदारों का क्या होगा, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो उनकी लाइसेंस फ़ी में 144 करोड़ की छूट दे दी, 144 करोड़ की। पब्लिक का पैसा, ये पैसा सरकार का था, लोगों के टैक्स का पैसा, वो शराब व्यापारियों को दे दी। और जो लाइसेंस के नियम थे, जो शर्तें थी, उनका उल्लंघन करते हुए, उन शर्तों के मुताबिक उनकी सरकार को ऐसी छूट देने का कोई अधिकार नहीं था। तो जब पैंडेमिक से, जब कोरोना की महामारी से लोग जूझ रहे थे, मर रहे थे, परेशान सड़कों पर दौड़ रहे थे इधर उधर, तब ऑक्सीजन में उन्होंने जो गड़बड़ की वो सब सामने आया। झूठ मूठ का हल्ला मचाया वो सामने आया। वैक्सीन को लेकर जो दुष्प्रचार किया वो सामने आया। लेकिन इतना बड़ा काम कर सकते हैं, इतनी संवेदनहीनता दिखा सकते हैं, इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल था। शराब व्यापारियों को फ़ायदा क्यों पहुंचाया जा रहा था? तो क्या हुआ है कि इस मामले में शिकायत मिलने पर, और इस नीति का विरोध कौन कर रहा था? इस नीति का विरोध कर रहे थे शैक्षणिक संस्थान, स्कूली और कॉलेज के बच्चों के अभिभावक, उसके अलावा धार्मिक संगठन, उसके अलावा जो है राजनीतिक दल। ये सब लोग इस पॉलिसी का विरोध कर रहे थे, लेकिन किसी की नहीं सुनी अरविंद केजरीवाल ने। लाइसेंस दिया कि हर वार्ड में 2 शराब की दुकानें खुलेंगी, और लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस फीस जमा हो गई। उसके बाद छूट दे दी पिछले दरवाजे से कि 2 से ज़्यादा भी खोल सकते हो। उसका पैसा बढ़ाया नहीं, सरकार को उसका पैसा नहीं मिला। किसकी जेब में गया? किसके लिए छूट दी? कोई रिश्तेदार तो थे नहीं शराब व्यापारी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के। तो जब ये शिकायतें मिली तो एलजी ने चीफ सेक्रेटरी से जांच के लिए कहा, और चीफ सेक्रेटरी का ये दायित्व है, जो बिजनेस रूल्स है 1993 के, कि इस तरह की कोई अनियमितता उनके सामने आए, इरेगुलरिटी उनको दिखाई दे, तो उसकी जांच करके वो एलजी को और चीफ मिनिस्टर दोनों को सूचित करेंगे। तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने 8 जुलाई, इसी महीने 8 जुलाई को अपनी रिपोर्ट
लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेज दी। जब ये रिपोर्ट मिली तो अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि अब बचना मुश्किल है, क्योंकि एक नहीं, केवल 144 करोड़ की बात नहीं है, उसके अलावा कई संशोधन किए गए। पहले तो कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराया गया कि छोटे मोटे संशोधन करने का अधिकार इस पॉलिसी में मनीष सिसोदिया को, मंत्री को दे दिया जाए। जब इसका विरोध एलजी ने किया, तत्कालीन एलजी ने, तब कैबिनेट के उस फैसले को बदला गया, लेकिन काम होता रहा। एयरपोर्ट एरिया का जिसको ठेका मिला था उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिली। तो जो नियम है हर जगह पूरे देश में है कि अगर जिसको लाइसेंस मिला है वो लाइसेंस की सभी शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसका जो पैसा जितना भी जमा है वो सब जब्त हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। लेकिन सदाशयता, दानवीरता देखिए अरविंद केजरीवाल की। 30 करोड़ रुपए जो जमा था उस ठेकेदार का, उसको वापस कर दिया गया सारे नियमों को तोड़कर। इसके अलावा फॉरेन लिकर का दाम तय करने का जो फॉर्मूला था वो अचानक लाइसेंस जारी होने के बाद बदल दिया गया, जिससे इसके व्यापारियों को, शराब ठेकेदारों को फ़ायदा हुआ। वो फ़ायदा किसकी जेब में गया? तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे कि उनका जो काम होता है, उनका जो फ्री होता है वो रेवड़ी प्रसाद होती है, तो ये प्रसाद शराब ठेकेदारों ने को जो आपने दिया वो किसकी जेब में गया? इसके हिस्सेदार कौन कौन थे? अरविंद केजरीवाल इस आरोप से कैसे बच सकते हैं? और ये एलजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाकर जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, उसके पास पैसा गया, उसको पैसा पहुंचाया गया। तो मामला केवल मनीष सिसोदिया का नहीं है केजरीवाल साहब। आप बड़ी गलतफहमी में हैं कि सब कुछ मनीष सिसोदिया पर डाल देंगे और आप पाक साफ बच जाएंगे। अब इस जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने वाली है। भ्रष्टाचार दिल्ली से ख़त्म करने का डंका पीटने वाले अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में घिर चुके हैं, और ऐसा आरोप है जो सब कुछ कागज़ पे है। ये चूँकि वो आईआईटी के इंजीनियर हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो उनको मालूम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहे, उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है, और उनका जेल जाना अब जो है कोई असंभव बात नहीं रह गई है। तो उन्होंने किया क्या? 14 जुलाई को, 14 जुलाई को, ये 8 जुलाई को रिपोर्ट आई चीफ सेक्रेटरी की, उसके बाद 6 दिन बाद 14 जुलाई को इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग का कोई आधार होना चाहिए, कोई ऐसा अर्जेंट इशू होना चाहिए। तो क्या था अर्जेंट इशू, और उसकी सूचना कैसे दी गई? उसकी सूचना 2 बजे दोपहर बैठक होनी थी, 9:32 पर सुबह चीफ सेक्रेटरी को सूचना दी गई, और एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को मीटिंग होने के बाद शाम को 5 बजे सूचना दी गई। जबकि नियम ये है कि एलजी को 24 घंटे पहले ये बताया जाना चाहिए कि एजेंडा क्या है और किस मुद्दे पर बैठक बुलाई जा रही है। एलजी की मंजूरी के बाद वो बैठक होती है। यहाँ मंजूरी तो छोड़िए, सूचना भी नहीं दी गई पहले, और जो चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया कैबिनेट की बैठक का संदेश, उसमें एजेंडे का कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि पिछले दिनों, मतलब ये पॉलिसी आने के बाद से जो पाप किए हैं उन्होंने, उन सब को धो दिया जाए, यानी कैबिनेट का एक फैसला हो और उन सब बदलावों को एंडोर्स कर दिया जाए। एलजी को समझ में आ गया कि अब ये सब लीपापोती की कोशिश हो रही है, पाप को ढकने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सीधे सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया। अब आप देखिए कि कितने इसमें घोटाले हुए हैं। जिनको ठेका मिला उनका लाइसेंस जो है अवधि ख़त्म हो रही थी तो 2 बार 1-1 महीने बढ़ाया गया और कोई फीस नहीं ली गई। तो इस पूरे एक्साइज पॉलिसी में ये दिल्ली का, मुझे लगता है दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, और इसमें सीधे इन्वॉल्वमेंट जो है अरविंद केजरीवाल का दिखाई दे रहा है। वो बच नहीं सकते हैं। जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें केवल मनीष सिसोदिया के सिर पे सब डालकर वो बचने वाले नहीं है। इसीलिए उनको अंदाज़ा था, जैसे ही चीफ सेक्रेटरी ने पूछताछ शुरू की, जांच शुरू की, तो उन्होंने रोना शुरू किया टीवी पर आकर कि अब मनीष सिसोदिया को परेशान करने वाले हैं सत्येंद्र जैन के बाद, अब सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल वो अपना बचाव कर रहे थे। उन्होंने सत्येंद्र जैन का कोई बचाव नहीं किया, वो मनीष सिसोदिया का भी कोई बचाव नहीं करेंगे, वो अपना बचाव कर रहे हैं।
कि इन पर सब जिम्मा डाल दो। गलत हुआ तो सत्येंद्र जैन ने किया, गलत हुआ तो मनीष सिसोदिया ने किया, और कुछ गलत होगा कोई और मंत्री जाए। ये सब करके वो अपने को बचाना चाहते हैं, जो बचना अब संभव नहीं लग रहा है। जिस तरह की संवेदनहीनता उन्होंने दिखाई है, जिस तरह की ये लूट हुई है गली गली में शराब की दुकान खुलवाकर, और उस समय जो दावा किया जा रहा था वो ये कहा जा रहा था कि ये सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और ये रेवेन्यू इस तरह से बढ़ाकर ये दावा किया जाता है कि दिल्ली सरकार का सरप्लस बजट है। लेकिन वो सरप्लस में से कितना प्लस आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में, मंत्रियों की जेब में जा रहा था, कितना हिस्सा मुख्यमंत्री को मिल रहा था कि नहीं, सीबीआई तय करेगी। लेकिन शराब माफिया पैसा दे रहे थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं रह गई कि आप अगर उनको छूट दे रहे हैं 144 करोड़, 30 करोड़, लाइसेंस का समय ख़त्म हो जाने की मियाद ख़त्म होने के बाद एक्सटेंशन दे रहे हैं बिना कोई फीस लिए, तो ये आप सरकार का नुकसान कर रहे हैं, ये सरकारी पैसे का नुकसान कर रहे हैं, यानी जनता का नुकसान कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल साहब। आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते थे, बताते थे कि सारी दुनिया भ्रष्ट है, सिर्फ आप ईमानदार हैं। तो आपकी ईमानदारी के किस्से सामने आ रहे हैं, और ये यहीं तक नहीं रुकने वाला है, अभी और मामले आने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार, कहते हैं ना कि जो तलवार की धार पर जीता है वो तलवार से ही मरता है। तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ झूठा एक पाखंडपूर्ण जो है आंदोलन लेकर आया था, उसका अभियान लेकर आया था, वो भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए अब अपना बचाव करना, अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी सरकार का बचाव करना, अरविंद केजरीवाल के लिए अब वो हाई मॉरल ग्राउंड लेना, वो संभव नहीं रह गया है। सीबीआई की जांच होते ही अभी देखिए कौन कौन जेल जाता है। मनीष सिसोदिया अगर जेल जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल कैसे बचेंगे? कैबिनेट का फैसला है, ये 144 करोड़ की छूट कोई मनीष सिसोदिया ने अपनी जेब से नहीं दे दी, ये दिल्ली सरकार का पैसा गया। ये 30 करोड़ जो लौटा दिया गया वो दिल्ली सरकार का पैसा गया। ये जो लाइसेंस का एक्सटेंशन मिला वो दिल्ली सरकार का पैसा गया। एक वार्ड में 2 दुकानें खोलने के बाद उसको रिलैक्स करके और ज़्यादा खोलने की जो परमिशन दी गई, उससे दिल्ली सरकार का पैसा गया, यानी दिल्ली के जनता का पैसा गया। तो दिल्ली की जनता के पैसे की इतनी बड़ी लूट की जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की है। वो इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, और अरविंद केजरीवाल को अब ये समझ में आने लगा है। आज जब वो टेलीविज़न पर आए तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उनको मालूम था कि बाहर जो है किसी दिन पुलिस सीबीआई दस्तक दे सकती है उनके दरवाजे पर, कभी भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, और कभी भी रिमांड पर लिया जा सकता है, कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सब प्रोसेस होने में समय लगेगा, लेकिन निश्चित मानिए कि इससे बचना अरविंद केजरीवाल के लिए अब संभव दिखाई नहीं दे रहा है। जो तथ्य हैं, जो कागज़ पर है, बाकी सब बातें, आरोप प्रत्यारोप, उन सबको छोड़ दीजिए। जो कुछ कैबिनेट नोट में है, जो सरकारी फैसला है, उसके कारण जो सरकार का नुकसान हुआ है, उससे फ़ायदा किसको पहुंचा है, किसकी जेब में वो पैसा गया है? ये जो हज़ारों करोड़ का विज्ञापन का बजट है वो क्यों है? शराब के या किसी भी नशे वाली चीज़ के विज्ञापन पर रोक है, कानूनी अपराध है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इन शराब माफियाओं को इसका प्रचार करने की सोशल मीडिया पर छूट दे दी। इतना ही नहीं, किसी भी सेक्टर में कार्टलाइजेशन जो है वो गलत है, कानूनी अपराध है। शराब व्यापारियों के कार्टलाइजेशन की परमिशन दे दी। ये सब पाप किए हुए हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार किए। पाप का घड़ा अभी फूटा नहीं है, पाप का घड़ा अभी रिसना शुरू हुआ है, और उसी से केजरीवाल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई हैं। बदहवासी उनके चेहरे पर साफ नज़र आ रही है, जेल की सलाखें उनको दिखाई दे रही हैं। कब तक ऐसा होगा मुझे तो पता नहीं है, लेकिन होगा, इसकी संभावना हर दिन हर पल बढ़ती जा रही है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
नमस्कार।